हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। ये जूली आंटी पाछे से जूली आंटी पाछे पाछे घूम रही है, हैं? जूली आंटी के लिए लगता है वो रैकेट नहीं होता करंट वाला, वो लाना पड़ेगा। बिना करंट वाले रैकेट के मानेंगी नहीं हमारी जूली आंटी। तो मच्छर था, सॉरी, जूली आंटी बोल दिया क्या मैंने, गलती से बोल दिया होगा। मत रखिए दिल में मलाल, क्योंकि जूली आंटी अब निकली है अप्सरा मॉम की देवरानी, जेठानी। जेठानी निकल गया है इनका करीबी रिश्ता। पहले अंशु की नई मम्मी बनी और अब अप्सरा मॉम की जेठानी बन चुकी हैं हमारी जूली आंटी। वो जूली आंटी जो कि रहती हैं झारखंड में, जिनके दो सुपुत्र हैं, स्वैगी सिंह राजपूत और सन्नी बाबा, जिनके दमखम के लिए बार बार जूली आंटी को बोलना पड़ता है कि मेरे बेटे में बहुत पावर है, मेरा बेटा बहुत फेमस है, मेरा बेटा सुपरस्टार है। देखो, मेरा एक मानना है कि जिसके पास दौलत होती है ना, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। जिसके पास इज्जत होती है, उसे दूसरे से इज्जत मांगने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। जिसके पास जो चीज़ होती है ना, उसके लिए उसे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमारी जूली आंटी को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। जूली आंटी को अप्सरा मॉम के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं कि भाई मुझे इज्जत दिलवाओ समाज में, मेरे बेटों को शोहरत दिलवाओ, मेरे बेटे का भी नाम होना चाहिए। स्वैगी सिंह राजपूत, सन्नी बाबा। तो इज्जत और शोहरत के लिए अगर अप्सरा मॉम आपकी जेठानी आपके आगे गिड़गिड़ा रही है, तो क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता? इतने सारे नाग नागिनों को आपने पानी नहीं, आपने दूध पिलाया, उनको बड़ा किया, विशालकाय किया, तो क्या अपनी जेठानी के लिए आप इतना नहीं कर सकते? आप अपनी जेठानी पर बोलना भी ज़रूरी नहीं समझते? बार बार अप्सरा मॉम, आप बार बार अपनी जेठानी पर थूक फेंकते जा रहे हो, बार बार। क्यों? आपकी जेठानी की कोई इज्जत नहीं है क्या? माना कि नहीं होगी समाज में इज्जत, एक बार इज्जत मिली तो फूल के कुप्पा हो गई हैं। उसी इज्जत मिलने पर वो इतना हाहाकार मचा रखा है, मान लिया मैंने, लेकिन फिर भी आपको मदद के लिए आगे आना चाहिए। और हाँ, सचिन भैया कहाँ पर हैं आप? मनीषा भाभी कहाँ पर हो? इज्जत दो, थोड़ी सी करो, थोड़ी सी इज्जत अफजाई, फूल माला जरा सा पहनाओ तो सही। आपकी बड़ी मम्मी बार बार मांग रही है राज परिवार से कुछ, जो चीज उनके पास नहीं है वो चीज वो आपसे मांग रही है। क्यों नहीं देते? थोड़ी सी हेल्प अगर इन बेचारी की कर दोगे तो क्या दिक्कत है? और हाँ अंशु जी, आपके स्वैगी सिंह राजपूत इतने बड़े सुपरस्टार हैं, पवन सिंह के दर्जे के हैं, आपके सनी बाबा अक्षरा सिंह के दर्जे के हैं, तो काहे नहीं मदद मांग लेती थी उनसे? काहे, मतलब कम्युनिटी पोस्ट छापना पड़ रहा है, जाओ मदद मांगो, काहे नहीं मदद मांगती हो? कम्युनिटी खेल रही हो और लोगों को, हालांकि तुमने लोगों को गुमराह नहीं किया, क्योंकि तुमने अपने उसमें कंफर्म कर दिया था कि अंशु को कुछ नहीं हुआ है, अंशु सही है, उनकी भगनी को कुछ हुआ है, तो वो वाला पोस्ट मैंने देख लिया है। लेकिन फिर भी मदद मांगो। नई मम्मी तो मदद करने को तैयार बैठी है, करो मदद, रखो नई मम्मी की इज्जत को, रखो संभाल के। और नई मम्मी जो है ना भाई, बावली हो गई है, बावली, हमारे यहाँ बोलते हैं दिल्ली में बावली तरेड़ हो रही है, तो बावली तरेड़ ही हो गई है, हैं? तो अप्सरा मॉम अपनी जेठानी के लिए कुछ करो। और ये देखो जूली सिंह फिर से आई हैं, हाथ जोड़ के आई हैं। अप्सरा मॉम आपसे कहीं माफ़ी वाफ़ी तो नहीं मांग रही हैं? देखते हैं क्या बोलती हैं, सुन लो भाई। प्रणाम करत हनी। लोग बोलत है जूली सिंह के बारे, जूली सिंह के पहचान का बा, तो देख लो जूली सिंह के नाम से तनी लोग थर-थर कांपत रह, पूरा खानदान नाचत रह, अगल बगल टोले टाटी से भी नचवावत रह। और जूली सिंह का बारी पता लग गई नो कि जूली सिंह का बारी, जूली सिंह वो बारी कि नाम के जरूरत नहीं है, ना पहचान के जरूरत बा, नाम के तहनी लोग की जरूरत बा। अगर हम सर्च करी नु तो खाली गंदगी तहनी लोग दिखाई देवता,
गंदगी कहता लोग। अब देखिए हमरे के लोग रोका था कि रउआ के पहचान बा जूली सिंह के नाम पर तो भूत जैसा भारी यार ये बहुत फनी है, बहुत ज्यादा फनी है, सॉरी लेकिन बहुत फनी है। मतलब ये ना इंसान कुत्ता बिल्ली गधा सब पाल ले, सुअर पाल ले, गलत फहमी ना पाले, पर हमारी जो जूली आंटी है उन्होंने भर भर के गलत फहमी पाल रखी है। भाई इनकी गलत फहमी के आगे तो मैं अपने हाथ खड़े कर देती हूँ। जूली सिंह का बाप रे बाप, जूली सिंह प्रियंका चोपड़ा बा जे दुनिया जानत बा है का बा। जूली सिंह ऐश्वर्या राय बा हैं। जूली सिंह के नाम तो हम पहिल बेर सुनत बा, जूली सिंह के तो हम जानत भी ना बा। स्वैगी सिंह राजपूत कौन बा हम ई भी ना जानत बा। सन्नी बाबा के तो देख के भी हमरा आश्चर्य लागत बा। काहे इंडस्ट्री में काम देल बा भाई, हवा ववा तेज आवत बा तो तुम्हार सन्नी बाबा उड़त फिरत बा हैं, कचरा में गिरत बा। डोंट डू दिस जूली आंटी, डोंट डू दिस। ऐसे मजाक मत करो, मेरे दिल की धड़कनें यार तेज चलने लग गई इनके मजाक से। ऐसे खतरनाक मजाक कर रही हैं जूली आंटी। यार आप ना कपिल शर्मा के शो में जाओ, आपके मजाक ना बहुत फनी है। आपको बार बार बताना पड़ रहा है कि आप कौन हो। यार आपको बार बार बताना पड़ रहा है कि कौन हो आप। अगर किसी सेलिब्रिटी की माँ होती, सेलिब्रिटी होती, कुछ आपने समाज के लिए किया होता तो फिर लोग आपको जानते। और हाँ, अप्सरा मॉम सेलिब्रिटी है, मान लो आप, समाज के लिए किया ना, कन्यादान किया ना। अब चाहे आप सब बार बार कन्यादान करो, क्योंकि आप सबकी तरफ से कन्यादान बार बार आ रहा था। मानो या ना मानो, कन्यादान किया, चाहे अंशु के पैसे थे, बिना एक पैसे अप्सरा मॉम ने लगाए एक काम किया, एक अच्छा पुण्य का काम किया जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता है ना। तो जब अप्सरा मॉम ने एक अच्छा काम किया तो क्रेडिट जूली आंटी को मिलेगा हैं, जो नई नई मम्मी बनी है। और जब इतना ही मम्मी बनने का शौक है, इतना ही नाम करने का शौक है, तो अंशु का कर देते ना तुम कन्यादान। कहाँ चले गए थे तब? अंशु को क्यों नहीं याद आई हमारी जूली मम्मी? काहे नहीं आई? शादी में भी नहीं दिखी थी जूली आंटी, तो नई नवेली मम्मी बनी है इसीलिए इतना जोश खरोश। अभी बच्चा रोने लग जाएगा ना, फिर जूली आंटी का जो है जोश खरोश सब चला जाएगा गठरी में। तो आंटी जी मजाक की भी इंतहा होती है। एक दूसरा और वीडियो इनका सुन के जाओ। ये जूली आंटी को कोई ना आगरा भेजो, एक कंबल और देसी घी 1 किलो डब्बा मिलेगा फ्री में। आंटी जी का दिमाग अपने जगह पर नहीं है, वो खिसक खिसक के घुटनों में आ चुका है। तभी आंटी जी यहाँ से नहीं सोच रही, घुटनों से सोच रही। इतनी जलन है आंटी जी को, इतनी जलन है भाई, ये तो जल कुकड़ी हो गई हमारी आंटी जी। और मैं तभी बोलूं यार, मुझे ये अंशु के फंक्शन में तो थोड़ी इनका रंग साफ लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ी जल कुकड़ी होगी ना, जल जल के तो थोड़े इनके चेहरे की रौनक भी खत्म हो गई है। आंटी जी फेशियल करवाओ जाके, सावन आ गया ना, फेशियल करवाओ, थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दो।
अभी तक आपने हरे रंग की नेल पेंट खरीदी कि नहीं खरीदी? वक्त नहीं मिला मार्केट जाने का? जाओ मार्केट जाओ, हैं? पति के पैसे खर्च करवाओ, 3 मंजिल मकान बनाया, स्विमिंग पूल बनाया, उस पर ऑफिस बनाया पति ने, हैं? पैसे खर्च थोड़ा अपने ऊपर भी करवाओ आंटी जी। और बाल वाले स्ट्रेट करवा लेना, अप्सरा मॉम ने करवाया, अच्छा लग रहा है ना? हैं? जलन तो नहीं हो रही? थोड़ा आप भी करवा लो, 10-12 हज़ार रुपये खर्च होंगे स्ट्रेट करवाने में। क्या हुआ, दोनों बेटे बेरोजगार हैं तो कैसे करवाऊं? ओ चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करना ना, 200-250 वाला स्ट्रेटनर ले लेना, है ना? तो उससे कभी हफ्ते में 15 दिन में एक बार करवा लेना, ठीक है? और देवरानी जी भाई, अप्सरा मॉम से तो मेरे को मलाल है, इस बात का दुख भी है कि अप्सरा मॉम जो है ना अपनी जेठानी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। देखो भाई कितना बिलबिला रही हैं, कितना बिलबिला रही हैं। और आंटी जी खुद भी ना भूल जाती हैं कि ये क्या कहना चाहती हैं। आंटी जी ने पहले मेंढकी बोला है, उसके बाद पता नहीं कौन सा जानवर बोल दिया, उसके बाद मैंने सुना आंटी जी कुकुर बोल रही हैं। आंटी जी कंफ्यूज है, कल को पता नहीं गधा बोल देंगी, कल को पता नहीं खच्चर बोल देंगी, कल को पता नहीं टाइगर बोल देंगी। आंटी जी का भेल बा, उम्र के तकाजा बा, हैं? आंटी जी सुधर जा बा, नहीं तो त्योहार के। देवरानी जी प्रणाम। हम रोज छोट बनी नु, हम बड़ बानी। रोवे नु कहनी हां कि तू बड़ बारू, हम छोट बानी। ठीक बा देवरानी जी, रो बेटवा जो गाली देवता नु वो रवो के सलामत हो जाए, वापस रवो के पास। कैसे रवो गोतनी बनी हमार, तो देखिए रवो बहुत कुछ कहने कि हमरा जैसे बनल चाहता लोग। ना ना ना, रवो संग हम रवो के तो भाई पटरी में हम नहीं किया सब। अब पहले तो सुनी हमरा के नहीं आंटी जो है ना 4 कदम आगे हैं। आंटी अप्सरा मॉम के बराबर नहीं आ सकती, क्योंकि अप्सरा मॉम ना इतना किसी के पीछे नहीं पड़ती। जब पढ़ते हैं तो पूरा खानदान एक झुंड में पड़ जाता है, लेकिन जब नहीं पढ़ते तो पूरे खानदान में कोई पूछता भी नहीं। अभी आंटी जी को कोई नहीं पूछ रहा है, तो इसीलिए आंटी जी बिलबिला रही हैं। अप्सरा आंटी, अपनी जेठानी का रखना है ध्यान, अपनी जेठानी को फुल कंट्रोवर्सी का कंटेंट दो, कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। सुबह दो, दोपहर दो, शाम को दो, दवाई के डोज की तरह कंटेंट मिलना चाहिए। नहीं तो आंटी जी देखो परेशान है बेचारी, अलगे लेवल की परेशान है। शॉर्ट बना बना के बोल रही हैं कि हाय अप्सरा दे दे मुझे कंटेंट, क्यों मेरे को कंटेंट की कमी कर रही है। पर हमारी अप्सरा मॉम गिफ्ट अनबॉक्स करने का टाइम है, पर हमारी जूली आंटी को कंटेंट देने का काम नहीं है। थोड़ा दीजिए कंटेंट, है? मज़ा तो तभी आएगा ना खेल में। एक तरफ जी खेले जा रही है, दूसरी तरफ आप बोल रहे नहीं हमको नहीं पसंद ये खेल, हम नहीं खेलेंगे। नहीं, आइए मैदान में, बोलिए, जरा जवाब दीजिए। और शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी होनी चाहिए ना। शक्ल देख के अगर अच्छा नहीं मुझे फील हो रहा आंटी जी का, अगर बात करती तो शायद अच्छा फील हो जाता। लेकिन एनीवेज कोई बात नहीं, शक्ल है। आंटी सबकी शक्ल पे जो है बार बार कमेंट कर रही है, इसीलिए मैंने ये कमेंट किया है। वैसे आंटी जी जैसी भी हैं खूबसूरत हैं, खूबसूरत रहे। और आंटी जी को गलत फहमी भी है बहुत सारी कि वो खूबसूरत दिखती हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन, जूही चावला, सुष्मिता सेन जैसी दिखती हैं, क्योंकि पूरा देश उन्हें जानता है। जूली आंटी का नाम नहीं सुना क्या? जूली आंटी कम फूली आंटी ज़्यादा लग रही हैं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही मजाक के रूप में लीजिएगा, क्योंकि रात के 11:30 बजे वीडियो बनाते बनाते मुझे सिर्फ मजाक ही सूझ रहा था। आंटी जी पर दोपहर में आएगा सीरियस वाला ब्लॉग। सीरियस वाला ब्लॉग नहीं आएगा, सीरियस वाला रिएक्शन आएगा। सीरियस वाला एकदम, मैंने बिना हंसे बिना इनका मजाक उड़ाए मैं देने वाली हूँ रिएक्शन। बहुत सारे लोग आके बोलेंगे कि आप बोलते हो कि इनको, मैं इनका नाम ही लूँगी, तो आप बुली आंटी क्यों इनको बोलते हो? तो बुली आंटी है वो हमारी, वो भी उनका नाम है।
जूली आंटी नाम है, वैसे बुली आंटी भी नाम है। जब से ये मेंढक मेंढकी कर रही हैं, असुरा असुरी कर रही हैं, गलत चीज़ें प्रमोट कर रही हैं, तो क्या इनको मैं बुली आंटी भी ना बोलूं? और बुली गाली नहीं है, बुली आंटी गाली नहीं है। बुली आंटी इनके लिए सर का ताज है। इनको मैंने उपनाम दिए। आप सबको पता है उपनाम क्या होता है? पहले की अंग्रेज सरकारें दिया करती थी, गांधी उपनाम, ऐसे ऐसे सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद भी कुछ कुछ जो उपनाम होते ना, जो उनकी श्रेष्ठता को दिखाते हैं, उस तरह के उपनाम दिए जाते थे पहले। तो मैं आंटी को उपनाम दे चुकी हूँ, बुली आंटी। तो बुली आंटी, लॉट्स ऑफ लव। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आप भी इतने ही मजाकिया हो जितने की मैं हूँ। तो इसीलिए मैं आपके अंदाज से सीख रही हूँ कि मुझे कैसे बात करनी है आपके बारे में। वैसे मेरे पहले की रिएक्शन वीडियो अगर आप देखोगे तो मैं इतना नहीं हंसती थी, इतना नहीं बोलती थी। क्यों? क्योंकि आप जैसा कैरेक्टर मुझे नहीं मिला था। अब आपका कैरेक्टर मिल गया जो मुझे बहुत एंटरटेन करता है और मैं हंस हंस के पागल हो जाती हूँ। यही आपकी खूबी है। आप मेरे अंदर के खून को बढ़ा रही हैं, दिनों दिन बढ़ा रही हैं। मेरे चेहरे पर उसी खून की वजह से रौनक आ रही है और मेरे दर्शकों के चेहरे पर भी सुंदरता आ रही है। तो इसीलिए आपको प्यार है। अप्सरा मॉम, कंटेंट दीजिएगा दवाई के डोज की तरह तीनों टाइम, भूलिएगा मत। अगर आपने अब हमारी जूली आंटी को कंटेंट नहीं दिया ना, तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। वैसे मेरी आपसे बात होती कब है? मतलब मैं आप पर नेगेटिव वीडियो बनाऊंगी, फिर कट्टी हो जाऊंगी। आंटी को तीनों टाइम कंटेंट देना है, ठीक है? बाय।